ठीक है, तो देखो यहां पर हम क्या देखने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज समझना आप कि वेक्टर को ऐड करने का मेथड क्या है। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक ये वेक्टर आपको गिवन है और इसका नाम आप मान लो ए वेक्टर है। ठीक है, और हमें बोला गया एक और वेक्टर है हमारे पास ऐसा कुछ और इसे बोल दिया गया कि ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो तरीका है वो नंबर्स को ऐड करने के तरीके से अलग है। बात समझ में आ रही? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कैसे करना है, तो एक चीज समझो, दिमाग में सेट करो कि वेक्टर हमेशा आपको यह बताता है कि इनिशियल क्या था और फाइनल क्या है। मतलब वेक्टर आपको ऐसा मान लीजिए कि आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचा देता है और आपको सिर्फ इससे मतलब है कि इनिशियली आप यहां थे और फाइनली आप यहां पहुंचोगे। यही वेक्टर एडिशन का बेसिक है। ठीक है, देखो कैसे, मान लीजिए हमें यहां पर क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। तो तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ए वेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, आपने ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया, जहां पर ए वेक्टर एंड हुआ, जहां पर एंड हुआ वहीं से आपको बी वेक्टर स्टार्ट करना है। यानी कि जहां पर एक वेक्टर एंड होगा, पहला वेक्टर एंड होगा, वहीं से आपको क्या करना है, बी वेक्टर स्टार्ट करना है इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या हो गया, बी वेक्टर। अब मैंने अभी आपको क्या बोला था कि हमें क्या ध्यान देना है कि हमने स्टार्ट कहां से किया था और हमने एंड कहां पर किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में आपने कहां कहां गए हो, बीच में आप यहां गए वहां गए कहां गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट हमने कहां से किया था, यहां से, और एंड हमने कहां पर किया है, यहां पर। तो इन दोनों वेक्टर का जो सम है, जो एडिशन है, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि भाई स्टार्ट आपने यहां से किया था और एंड आपने यहां पर किया है, तो ये माना जाएगा रिजल्टेंट। क्या बात समझ में आ रही मैं क्या बोलूं? अभी मैं इसको एक दूसरे तरीके से बोलूंगा, वो भी समझना। यानी कि वेक्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां कहां से होते हुए वहां तक पहुंचे हो। वेक्टर को इससे मतलब, देखो आपने ए वेक्टर लिया, फिर बी वेक्टर लिया, और भी वेक्टर्स हो सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ किससे मतलब है कि इनिशियली हम कहां थे, यहां पर, फाइनली हम कहां पर हैं, यहां पर। तो इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, यही आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक चीज और समझो, क्या मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब जो मुझे समझाना है वो थोड़ा सा इससे उल्टा चलेगा। ठीक है, देखो भाई हमने कहा आर वेक्टर क्या है, यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर का सम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूं सुनना जरा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और वो मान लीजिए कोई वेक्टर है पी वेक्टर। ठीक, कोई वेक्टर है पी वेक्टर। ठीक है, अब आप ये बताओ पी वेक्टर हमें कहां से कहां पहुंचा रहा है, ये बात पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूं। पी वेक्टर मुझे किस पॉइंट से उठा के किस पॉइंट पे पहुंचा देता है, और ऐसा काम जो भी कर देगा वो इसके बराबर ही माना जाएगा। मैंने क्या बोला, पी वेक्टर आपको यहां से उठा के यहां पहुंचाता है, ऐसा काम कोई और भी कर देगा तो वो इस पी वेक्टर के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले आप अभी एक सेकंड, जैसे मान लो यहां से आपने स्टार्ट किया, बोलो, और यहां पर क्या हुआ, एंड हुआ, बोलो सही है। तो एक तो स्टार्ट से एंड किसने पहुंचाया, पी वेक्टर ने। अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको देखो, मान लो मैं एक वेक्टर लेता हूं ये, ठीक है, फिर यहीं से एक वेक्टर और मैं लेता हूं ये, फिर यहीं से मैं एक वेक्टर और लेता हूं और मैं यहां पहुंच जाता हूं। समझना बात को, तो आप कॉन्सेप्ट का रियल मतलब समझ पाओगे कि ये था। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वेक्टर को मान लू ए, इसे मैं मान लू बी, और इसे मैं मान लू सी, तो आप मुझे ये बताओ पी वेक्टर मुझे स्टार्ट से एंड पर ले जा रहा है। अब सुनना ध्यान, अगर मान लो मैं ये रास्ता ना लूं तो मेरे पास एक और रास्ता है स्टार्ट से एंड पहुंचने का, वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी तो मुझे स्टार्ट से एंड पहुंचा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो काम पी कर रहा है वही काम ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके कर रहे हैं। बात पकड़ में आई? यानी कि पी वेक्टर वही है जो ए प्लस बी प्लस सी है,
यानी a प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो p ही है। बोलो, एक और देखो, इसी में एग्जांपल एक छोटा सा, मान लो मैं आपसे बोलूं कि स्टार्ट से पहले मैं यहां पर गया और फिर यहां से मैं यहां पर आ गया, ठीक है, ऐसा मैंने किया, और मान लो ये आपको यहां पर ऐसा दे रखा है डी वेक्टर और ई वेक्टर। अब आप मुझे ये बताओ, पी वेक्टर मुझे कहां से कहां पहुंचा रहा है, स्टार्ट से एंड, ठीक। अब ये बताओ डी प्लस ई भी तो मुझे वहीं पहुंचा रहा है। अगर मैं डी प्लस ई वाला रास्ता लूं तो भी तो मैं स्टार्ट से एंड ही पहुंचा, यानी कि वही काम डी प्लस ई भी तो कर रहा है। बोलो, समझ पा रहे हो ये? तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा इन सारी चीजों को डिस्कस करने से ये पता चल रहा है कि वेक्टर हमें ये बता रहा है भाई इनिशियली तुम यहां थे, फाइनली तुम यहां हो, और जो जो वेक्टर या वेक्टर्स का ग्रुप हमें इनिशियल से फाइनल पहुंचा देगा वो सब इक्विवेलेंट माने जाएंगे। जैसे P हमें स्टार्ट से एंड पहुंचा रहा है, और जो काम P कर रहा है वही काम A प्लस बी प्लस सी कर रहा है, जो काम P और A प्लस बी प्लस सी कर रहा है वही काम D प्लस ई कर रहा है। बात समझ गई? तो चाहे P वेक्टर लिखो, चाहे A प्लस बी प्लस सी लिखो, चाहे आप D प्लस ई लिखो, ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसीलिए P इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू D प्लस ई। बात समझ में? अभी एक क्वेश्चन लेंगे बहुत अच्छा सा, वहां पर आप ये यूज करना, ठीक है? पहले आप नोट कर लो ये।